हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एज ऑफ चौसर। आज हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो एज ऑफ चौसर है उसका टाइम पीरियड क्या है, 1340 टिल 1400। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। लुक, जॉफ्री चौसर इज़ अ ग्रेट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। यानी जो जॉफ्री चौसर हैं उनको इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा फिगर कंसिडर किया जाता है। फिगर मीन्स समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हु हैज़ डन सो मेनी इंपॉर्टेंट वर्क्स इन हिज लाइफ। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड के वो बहुत बड़े पोएट रहे हैं। द एज ऑफ चौसर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिडीवियल। ये चीज़ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ चौसर को क्या भी कहा जाता है, मिडीवियल। अब हम इसकी रीज़न देखते हैं कि एज ऑफ चौसर को मिडीवियल क्यों कहा जाता है। बिकॉज इट वॉज द एज ऑफ वॉर, लव एंड रिलीजन। क्योंकि जो आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड था उसमें जितने भी पोइट्स आए थे उन्होंने अपनी जो पोइट्रीज लिखी थी, उन्होंने अपना जो कुछ भी लिखा था, उनका जो मेन टॉपिक होता था या वो वॉर की बेसिस पे होता था, या वो लव की बेसिस पे होता था, या वो रिलीजन की बेसिस पे होता था। तो इसलिए जो एज ऑफ चौसर है उसको मिडीवियल कहा जाता है, क्योंकि उसमें उसने इन तीनों पॉइंट्स को लेके अपनी पोइट्री को लिखा था। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश। पेपर में ये भी आ सकता है कि जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसमें फादर ऑफ इंग्लिश किस पोइट को कंसिडर किया जाता है। सो यू आर गोइंग टू राइट अबाउट जॉफ्री चौसर। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क द कैंटरबरी टेल्स। सबसे वैसे तो जॉफ्री चौसर के बहुत सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है वो उनका क्या है, द कैंटरबरी टेल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ एज ऑफ चौसर, यानी कि चौसर की एज में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स गुजरे थे। अब इन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को आपने बारी बारी जो है इस तरह से याद करने। नंबर 1 इंपॉर्टेंट इवेंट है द 100 ईयर वॉर। देखें, द 100 ईयर वॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 116 ईयर वॉर। जो 100 ईयर वॉर है उसको 116 ईयर वॉर भी कहा जाता है। इट वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। पेपर में ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि जो 100 ईयर वॉर है वो किन दो कंट्रीज़ के दरमियान लड़ी गई थी। तो आपने लिखना है ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान एक सीरीज़ थी वॉर की, यानी जंग की कुछ सीरीज़ थी। द मेन कॉज ऑफ दिस 100 ईयर वॉर, इस 100 ईयर वॉर की जो मेन वजूहात थी वो क्या थी, मेन रीजंस क्या थी जिनकी वजह से ये वॉर हुई थी। वॉज डायनास्टिक स्ट्रगल फॉर फ्रेंच थ्रोन। यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, उनके दरमियान वॉर हो रही थी, इस बात पे हो रही थी कि वो कह रहे थे कि वो फ्रेंच को ऑक्युपाई करेंगे, जबकि इंग्लैंड कह रहे थे कि वो फ्रेंच को ऑक्युपाई करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ जाएं तो वो है द ब्लैक डेथ। सबसे पहले आप ब्लैक डेथ का टाइम पीरियड याद करेंगे, 1347 टिल 1351। द ब्लैक डेथ वाज द मोस्ट डिवास्टिंग पेंडेमिक इन ह्यूमन सोसाइटी। हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा डिवास्टिंग, जिसमें डिस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें खून खराबा हुआ है, लोगों की डेथ्स हुई हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ लोग मरे हैं जिस इवेंट में, जिस पेंडेमिक में, वो हैं ब्लैक डेथ। इट केयर्ड 4 मिलियन पीपल। तकरीबन 4 मिलियन पीपल लोग जो थे वो ब्लैक डेथ के ज़रिए मर गए थे। द पॉपुलेशन वाज डिक्रीज। जाहिर है जब आपके लोग 4 मिलियन के करीब लोग मर जाएंगे, सो एज अ रिजल्ट जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी उस टाइम, वो डिक्रीज मतलब कम हो गई। एंड इट रिजल्टेड इन मेनी सोशल चेंजेस। जब आपके लोग 4 मिलियन के करीब लोग मारे गए, एज अ रिजल्ट आपकी आबादी में कमी हुई और बहुत सारे सोशल यानी समाजी तब्दीलियाँ जो हैं, सोशल चेंजेस उस टाइम पे ऑब्जर्व किए गए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट है आपके पास द पीजेंट रिवॉल्ट। जो पीजेंट रिवॉल्ट था उसका टाइम पीरियड 1381 में आया था। द पीजेंट रिवॉल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिवॉल्ट। सबसे ज़्यादा मशहूर रिवॉल्ट था ये। द मेन कॉजेस की मेन वजूहात क्या थे, इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ थर्ड पोल टैक्स। यानी वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने तीसरी दफ़ा जो है वो इम्पोजिशन यानी लागू किया था, लगाया किया था थर्ड पोल टैक्स को। इट वॉज थर्ड टाइम इन 4 ईयर दैट द टैक्स वॉज इम्पोज। ये पेपर में आ सकता है कि पीजेंट रिवॉल्ट में कितनी दफ़ा 4 सालों में वो टैक्स जो था वो बार बार इम्पोज किया जा रहा था। इट वॉज थर्ड टाइम इन 4 ईयर। बार बार क्योंकि वो टैक्स को इम्पोज कर रहे थे, इसलिए उसका जो नाम, जो रिवॉल्ट आया, जो चेंज आया, उसका नाम रखा गया द पीजेंट रिवॉल्ट। और इसका टाइम पीरियड देख लें। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। पेपर में ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि जो जॉफ्री चौसर का एज है उसको एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। इट वॉज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन
बिकॉज दिस एज वॉज अ मीटिंग, क्योंकि आपके पास जॉफ्री चौसर की एज में दो टाइम पीरियड आपस में मीट होते हैं, एक तो द मिडीवियल एज एंड द रेनेसेंस एज। मिडीवियल एज को हमने पीछे डिस्कस किया, वो टाइम पीरियड जो वार, लव और रिलीजन पे बेस करता है। और रेनेसेंस का मतलब क्या है? रेनेसेंस वर्ड मीन्स रीबर्थ, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है। रेनेसेंस आपके पास क्या था? रेनेसेंस आपके पास एक कल्चरल और लिटरेरी मूवमेंट था दैट टुक प्लेस इन यूरोप बिटवीन 14 to 17 सेंचुरी। रेनेसेंस, एक्चुअली ये वर्ड रेनेसेंस आपने काफ़ी जगह देखा होगा। रेनेसेंस का मतलब है एक कल्चरल मूवमेंट आना या एक लिटरेरी मूवमेंट आना जिसके थ्रू कल्चर में और लिटरेचर जो है वो रिवाइव करे, फ्लरिश करे, उसको रेनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आप देखें, द राइज ऑफ ह्यूमनिज्म। इन 14th सेंचुरी देयर केम अ ग्रेट इंडस्ट्रियल लर्निंग। यानी ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म कहते हैं एक ऐसी फिलॉसफी को जो फोकस करती है कि ह्यूमन को उसके राइट, उसके पोटेंशियल्स बराबर दिए जाएं। ठीक है। इन 14th सेंचुरी देयर केम अ ग्रेट इंडस्ट्रियल लर्निंग, द पीपल ऑफ दिस एज वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। यहाँ जो 14th सेंचुरी के लोग थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो न्यू चीज़ों को लर्न करना, सीखना चाहते थे। सो ह्यूमनिज्म के बारे में आपने याद रखना है, इट इज़ अ फिलॉसफी दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट इवेंट है करप्शन इन द चर्च। देयर वाज मच करप्शन इन द चर्चेज एट दैट टाइम। वहाँ पर वैसे तो चर्च को एक रिस्पेक्टेबल, एक मोजस जगह कंसिडर किया जाता है, लेकिन जब जॉफ्री चौसर का टाइम पीरियड था वहाँ पर चर्चेस के अंदर करप्शन स्टार्ट हो गई थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन चर्च वाज कंसिडर्ड टू बी अ होली प्लेस। एक ज़माना ऐसा था कि जो चर्च जो है उसको एक मुकद्दस जगह जो है वो तस्लीम किया जाता था, माना जाता था। बट देन चर्च हैज़ लॉस्ट इट्स रिस्पेक्टेबल प्लेस। लेकिन क्या हुआ कि जो चर्च था वो अपनी मुअज़्ज़ज़ जो जगह था उसको खो बैठा। मुअज़्ज़ज़ जो उसका एहतराम करते थे लोग, उसका ख़त्म हो गया। वजह क्या थी? वहाँ पर क्या स्टार्ट हो गई? करप्शन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, जो चौसर का वर्क है वो कितने पीरियड्स में फॉल करते हैं? चौसर का वर्क आपके पास 3 पीरियड में फॉल करते हैं, द फ्रेंच पीरियड, द इटालियन पीरियड एंड द इंग्लिश पीरियड।